Good morning, everyone. So, hi, this is your Archana Miss here, students. So, students, today we will discuss the next pages of lesson 1. So, let's begin. Students, we will continue from page number 5 of this lesson. So, let's start. Cheyenne. Is it also an endangered species? शाइन जो है वो टीचर को पूछता है कि क्या मार्कर भी endangered species कहलाए जाते हैं. So what teacher replied? Teacher, yes, like the Bactrian camel, its number is decreasing. टीचर जो है वो शाइन को बताता है कि जैसे कि बैक्ट्रियन कैमल का नंबर डिक्रीज हो रहा था, ऐसे ही जो है मार्कोर्स हैं वो भी धीरे धीरे डिक्रीज हो रहे हैं, उनका नंबर जो है डिक्रीज हो रहा है. The International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources has classified the markhor as an endangered species. So teacher अब जो है बताता है कि जो इंटरनेशनल यूनियन है उसने क्या किया, मार्कोर को क्लासिफाई किया एज एन इंडेंजर्ड स्पीशीज. उसने बोला मार्कोर्स भी जो है अब इंडेंजर्ड स्पीशीज में आ रहे हैं, धीरे धीरे वो उनका जो नंबर है वो डिक्लाइन हो रहा है. मीनिंग इट इज इन डेंजर ऑफ फेसिंग एक्सटिंक्शन इन द नियर फ्यूचर. मतलब इसका ये है कि नियर फ्यूचर में जो है मार्कोर्स जो है डेंजर फेस करने वाले हैं, उनका जो नंबर है बहुत जल्द ही कम होने वाला है. इफ कंजर्वेशन एफर्ट्स आर नॉट मेंटेन, अगर जो है उनको कंजर्व करने के लिए, मतलब उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी प्रिजर्वेशन के लिए जो है स्टेप्स नहीं उठाए गए तो वो भी जो है डेंजर फेस करेंगे नियर फ्यूचर में. देयर आर अराउंड 2000 to 4000 मार्कोर्स एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड. टीचर बच्चों को ये भी बताता है कि अब सिर्फ 2000 और 4000 के अराउंड मार्कोस जो हैं अभी सिर्फ हमारे वाइल्ड में रह गए हैं. सॉरी, इट्स नॉट वाइल्ड, इट इज मिसप्रिंट इन बुक, इट्स वर्ल्ड. नेक्स्ट इज शाइन. सोनम, आई वांट टू सी मार्कोर. शाइन सोनम को बोलता है मुझे मार्कोर देखना है, मैं उसे देखना चाहता हूँ. सो टीचर, पे अटेंशन चिल्ड्रन, नो साइड टॉक्स प्लीज. टीचर जो है इंटरप्ट करता है, उनको बोलता है कि ध्यान दो बच्चों, बातें नहीं करो. शायन, thrilled with the detailed account of the markhor, he asked Sonam enthusiastically, can I see one? So students, जब शायन जो है उसने मार्कोर के बारे में इतना कुछ सुना टीचर से, वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया कि उसने एक्साइटमेंट में जो है पूछा कि क्या मैं एक देख सकता हूँ. एंथुसियास्टिकली, here meaning of enthusiastically is to get excited. वो इतना excited हो गया कि उसने पूछा कि क्या मैं एक देख सकता हूँ. Now moving to the next page, what Sonam replied? We shall have to plan a trip early in the morning to the upper reaches. सोनम बोलती है हमें एक प्लान करना होगा ट्रिप के लिए. हम एक ट्रिप प्लान करेंगे जिसमें हम अपर रीचेस मतलब हायर माउंटेनियस रीजन्स पे जाएंगे, ट्रिप प्लान करेंगे वेयर वी कैन हैव अ ग्लिम्स ऑफ मार्कोर्स, जहाँ पे हम मार्कोर्स की कुछ झलकियाँ देख सकते हैं. सो मीनिंग ऑफ ग्लिम्स हेयर इज अ क्विक लुक एट समवन और समथिंग, एक झलक. फ्रॉम ए क्लोज डिस्टेंस नियर अ ब्रूक. वो कहती है हम एक ब्रूक हेयर इज छोटी नदी. सो मीनिंग ऑफ ब्रूक इज अ नेचुरल स्ट्रीम ऑफ वाटर स्मॉलर देन अ रिवर, जो रिवर से छोटी होती है, छोटी नदी जिसको हम कह सकते हैं. सोनम बोलती है हम एक ट्रिप प्लान करेंगे जहाँ पे हम थोड़ी अपर रीचेस एरिया में जाएंगे और वहाँ पे हम छोटी नदी जो है ब्रूक से कुछ ग्लिम्स, कुछ झलकियाँ मार्कोर की देख सकते हैं. नाउ शाइन, एक्साइटेड बाय द आइडिया, ओ डियर आई विल सीक परमिशन फ्रॉम अबू. वो बोलता है ठीक है, मैं अपने अबू से परमिशन ले लूँगा. शायन एंड सोनम waited eagerly for Sunday, and to their delight Shayan's father made the arrangements. अब शायन और सोनम बहुत ही ईगरली, सो मीनिंग ऑफ क्यूरियस, मतलब वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, उत्साहित थे फॉर संडे, कि कब संडे आएगा. वो बहुत मतलब क्यूरियस थे कब आएगा और कब वो
ट्रिप पे जाएंगे। एंड टू द डिलाइट शायन्स फादर मेड द अरेंजमेंट, उनकी खुशी के लिए शायन के फादर ने कुछ अरेंजमेंट्स किए, कुछ तैयारी की। गुरगुर टी एंड लोकल ब्रेड फॉर ब्रेकफास्ट, उन्होंने गुरगुर टी और लोकल ब्रेड का जो है अरेंजमेंट किया ब्रेकफास्ट के लिए। सो मीनिंग ऑफ गुरगुर टी हेयर, लोकल लद्दाखी सॉल्टी टी इन विच बटर इज एडेड, ये लद्दाख की एक स्पेशल टी है जिसको नमकीन चाय भी कहते हैं, सॉल्टी टी जिसमें बटर डाला जाता है। मोमोज फॉर लंच एंड 2 डंकीज फॉर राइडिंग, और लंच के लिए उन्होंने मोमोज का अरेंजमेंट किया और 2 डंकीज फॉर राइडिंग, राइड के लिए, ठीक है। सो एज यू ऑल नो वेरी वेल दैट मोमोज क्या, मोमोज इज अ स्टीम डिश। द ग्रुप सेट आउट अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह जो है सुबह के टाइम पे ट्रिप के लिए निकल गए, ठीक है। एंड रीच्ड अ क्लिफ नियर अ ब्रूक, सो वो कहाँ पहुंच के, एक ब्रूक के पास क्लिफ थी, एक छोटी सी चट्टान थी। सो मीनिंग ऑफ क्लिफ हेयर इज अ लार्ज एरिया ऑफ अ रॉक और ए माउंटेन, छोटी चट्टान या कोई रॉक हो गया उसको हम क्लिफ बोलेंगे, ओके। सोनम वॉज लीडिंग, सोनम जो है सबसे आगे चल रही थी, जो उनको रास्ता बता रही थी। ही स्टॉप्ड ऑल ऑफ ए सडन, उसने सबको जो है सडनली अचानक से रोक दिया। एंड डायरेक्टेड शायन टू डिसमाउंट, और शायन को बोला कि तुम उतरो। सो डिसमाउंट हेयर मीन्स टू गेट डाउन फ्रॉम ए माउंटेन, माउंटेन या कुछ ऊंची जगह से नीचे उतरना। लीविंग द एनिमल्स एट अ डिस्टेंस, उन्होंने 2 डंकीज लिए थे उनको दूर पे ही खड़ा कर दिया। द बॉयज crept to the verge of the cliff, सो बॉयज भी क्या करने लगे, जो क्लिफ थी मतलब कह सकते हैं रॉक या छोटी सी चट्टान हो गई ऊंची जगह से, वो धीरे धीरे, क्रेप्ट मीन्स टू मूव स्लोली, ओके, धीरे धीरे क्रॉल करना, वहां से उतरने लगे। Cheyenne, come here. See a herd of markhors near the brook down the cliff enjoying the morning sun. So सोनम बोलती है शायन जल्दी से यहाँ पे आओ, देखो यहाँ पे एक हर्ड है, झुंड है मार्कोर्स का ब्रूक के पास, जो कि क्या एंजॉय कर रहे हैं, मॉर्निंग सन, सुबह की धूप को एंजॉय कर रहे हैं। हाइड योर सेल्फ बिहाइंड दिस रॉक, तो वो कहती है कि अपने आप को इस रॉक के पीछे छुपा लो, सो दैट दे डोंट गेट फ्राइटेंड, ताकि वो तुम्हें देख के घबरा ना जाएं, डर ना जाएं। देयर वर मैनी मेल एंड फीमेल मार्कोर्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, सो क्या देखा शायन ने, झुंड में बहुत सारे मेल और फीमेल मार्कोर्स थे जिनके साइजेस डिफरेंट थे। द यूनिक साइट mesmerized Shine, so meaning of mesmerized here is to have someone's attention completely so that they can't think of anything else. एक किस्म से कहते हैं ना, एक जगह पे जब आप देखते हो तो उसको देख के एक किस्म से हिप्नोटाइज हो जाते हो, वहीं पे देखते रहते हो, तो इतना ज़्यादा किसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाना, तो किसी और चीज़ के बारे में आप सोच भी नहीं सकते हो। सो दिस इज कॉल्ड mesmerized. The markers were barking in the sun, some drinking water, okay. सो जो मार्कोस थे वो क्या कर रहे थे, धूप में एंजॉय कर रहे थे, रिलैक्स कर रहे थे, ओके। एंड सम, बार्क मीन्स टू रिलैक्स इन सन, यहाँ पे हेयर मीनिंग ऑफ बार्किंग इज टू रिलैक्स इन सन। सम ड्रिंकिंग वाटर, कुछ पानी पी रहे थे, ओके। सम ग्रेजिंग, कुछ घास खा रहे थे। सम रबिंग देयर बॉडीज अगेंस्ट रॉक्स, कुछ पत्थरों के साथ अपनी बॉडी को रब कर रहे थे। एंड सम लॉकिंग हॉर्न्स इन इन द इंजॉयमेंट, तो कुछ अपने जो हॉर्न्स हैं एक दूसरे के साथ लॉक कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। शायन लॉन्ग टू स्क्रीन आउट ऑफ जॉय एंड एस्टोनिशमेंट, सो मीनिंग ऑफ स्क्रीम आउट हेयर इज टू जोर से चिल्लाना, एक किस्म से अपनी एक्साइटमेंट शो करने के लिए आप जोर से चिल्लाते हो, टू लाउडली आप कुछ भी बोलोगे, सो वो इतने एक्साइट। एंड मीनिंग ऑफ एस्टोनिशमेंट हेयर इज वंडर और अमेज्ड, किसी भी चीज़ को देख के इतना ज़्यादा वंडर करना या उसको देख के इतना एक किस्म से अपनी एक्साइटमेंट शो करना, एक अमेज हो जाना, ओके। द बॉयज enjoyed the sight for quite some time, जो बॉयज़ थे वो जो नज़ारा था वो कुछ देर तक उन्होंने उसे देखा और उन्होंने बहुत इन्जॉय किया। शायन could not resist the childish urge and threw pebbles at them, जो शायन था वो अपनी जो एक बचपना है
बचपना है वो कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने क्या किया, एंड थ्रू पेबल्स एट देम, उनके ऊपर उसने पेबल्स फेंके, पत्थर फेंक दिए। अलार्म द मार्कोर सडनली रैन अवे फ्रॉम द स्पॉट एंड वैनिश्ड इन द डिफिकल्ट क्लिफ्स। क्या हुआ, जैसे ही शायन ने उनके ऊपर पेबल्स फेंके, वो मार्कोर्स एक मिनट में ही अपने आप को उन्होंने चौकन्ना कर लिया, अलार्म हो गया, वो वहाँ से भाग गए और वैनिश हो गई इन द डिफिकल्ट क्लिफ्स। वैनिश का मतलब यहाँ पे है डिसअपियर सडनली एंड कम्प्लीटली, किसी जगह से एकदम से गायब हो जाना, और वो क्लिफ्स, वही जो चट्टाने थी, जो रॉक्स थी, उनके पीछे वो छुप गए। So hope this much is clear to all of you children. Okay, so do thorough reading from your book. If you don't have book, so you can read from the PDF file which I have sent you in the group. Okay, so do thorough reading. Thank you, students.